नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू तौर से कर रहे होंगे। साथियों, वैसे तो यूपी पुलिस के ऊपर बहुत दिनों से ना तो कोई इन्फॉर्मेशन आई थी और ये ट्वीट और ये जो पोस्टें हैं, पेपर कटिंग है, ये तो रोज ही देखने को मिल रहे हैं। आप पर डे देख सकते हैं, कभी इस पेपर में कभी उस पेपर में यूपी पुलिस के ऊपर आपको खबरें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इस चैनल के ऊपर जो भी आता है वो ऑफिशियल आता है या फिर वो आता है जो बच्चों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आप सभी लोगों के जो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहे हैं वो इस चीज़ के ऊपर रहे हैं कि सर यूपी पुलिस भर्ती के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लो, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि यूपीएसआई में इस बार 20,000 प्लस भर्ती आने वाली है। काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि केवल कांस्टेबल की 80,000 वैकेंसी आने वाली है और होमगार्ड की जो वैकेंसी है वो भी उन लोगों ने डिसाइड कर ली कि 60,000 प्लस होमगार्ड की भर्ती आने वाली है। तो इस प्रकार की जो सारी की सारी अफवाहें चल रही हैं, काफ़ी ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो इन खबरों को कवर भी कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ना किसी भी पेपर कटिंग इमेज के ऊपर आपको विश्वास रखना है। अच्छा, विश्वास क्यों नहीं रखना है? मेरे वो जितने भी साथी होंगे जो अभी तक तैयारी करते हुए आए होंगे या जिन्होंने अभी तैयारी करना स्टार्ट की होगी, साथियों, जो भी वैकेंसी आएगी वो खुली आएगी, स्पष्ट आएगी, आपके सामने आएगी और आपको यदि जरूरत है तो केवल एक सीट की। आपको ना तो 50,000 पदों से कुछ लेना देना है, ना कभी 1,00,000 पदों से कुछ लेना देना है। अच्छा, अभी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है 1,00,000 भर्तियों का। अच्छा, 1,00,000 भर्ती क्या ये नहीं हुई थी? जरा इनको देखना। आप देखेंगे, देखिए 32,000 कांस्टेबल की भर्ती अभी हुई या नहीं हुई? हुई है सर। 41,000 होमगार्ड के जवानों की भर्ती हुई या नहीं हुई? हुई है सर। क्या ये जो यूपी में जो कौन सॉरी एसआई और रेडियो ऑपरेटर, एसआई और रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती हुई थी 4,500 की, ये हुई या नहीं हुई? हुई है सर। अन्य भी कुछ भर्तियां हुई हैं जो टोटल मिलाकर यदि हम देखें तो 1,00,000 भर्तियां हुई हैं 1,00,000 भर्तियां। फिर ये क्या है कि यहाँ 1,00,000 भर्ती होने वाली है? अरे होगी, स्पष्ट है, होगी 1,00,000 भर्ती स्पष्ट है, लेकिन 80,000 कांस्टेबल के पद, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप भी परेशान मत होइए, देखिए चुनाव सिर पर है तो भर्ती का तो आना तय है। अब हो सकता है कि भर्ती का जो एग्जाम है वो यदि चुनाव से पहले हो रहा है तो बढ़िया है, वरना आपके पास एक सफिशिएंट टाइम भी मिलेगा। देखिए, दोनों साइड प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट रहते हैं। यदि चुनाव के बाद भर्ती हुई तो आपके पास टाइम ज़्यादा मिलेगा। चुनाव से पहले एग्जाम हो गया, भर्ती हो गई अगर चुनाव से पहले, तो यहाँ पर उन बच्चों को फायदा मिलेगा जो अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, जिन्होंने अभी 32,000 वाली भर्ती की तैयारी की होगी। जो 1 नंबर से छूटा जाएगा, 2 नंबर से छोड़ दिया जाएगा या 10 नंबर से पीछे हो गया होगा, वो बच्चा ये चाहेगा कि चुनाव से पहले ही एग्जाम हो जाए ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर पाएँ और उनको ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए। उन्हें ये लगता है कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो, जल्दी से जल्दी हम एग्ज़ाम को दें और फ्री हो जाएं, यही लगता है ना। और जो बच्चा फ्रेशर है वो ये सोच रहा होगा कि भैया जैसे ही भर्ती इतनी लास्ट में जाए कि चुनाव होने के बाद ही भर्ती कंप्लीट हो या भर्ती का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो हर साइड कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट और कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट रहते हैं। अब ये डिपेंड करेगा भर्ती कब तक आ रही है या नहीं आ रही है। अच्छा, इस बीच में देखो सोशल मीडिया पर होता क्या है, सोशल मीडिया पर लोग आपको गुमराह करते हैं। काफ़ी ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको अपना सिर्फ और सिर्फ कोर्स सेल करना होता है। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि आप अपना उनका कोर्स बिक जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और बच्चे कोर्स कैसे लेंगे? वो हर दूसरे दिन आएंगे, हाँ बच्चों यूपीएसआई के ऊपर वीडियो आ चुकी है, यूपीएसआई की भर्ती परसों गिरने वाली है, हाँ बच्चों यूपी पुलिस के ऊपर भर्ती कल ही आने वाली है। तो उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट बहुत ही कम किया करें, ठीक है।
यहाँ ये सोशल मीडिया है, ये अलग ही प्रकार का एक गेम है। यहाँ पर अलग गेम खेला जाता है। यहाँ पर बच्चों को फंसाया जाता है 1 लाख भर्तियों का। देखो 1 लाख भर्तियां कांस्टेबल की और 10,000 यूपी सिपाही की झूठी उम्मीदें दिखा रहे हैं बच्चों को। और यहीं पर बच्चों के साथ 90% शिक्षक ऐसा ही करते हैं कि वो जल्दबाजी में बैच की घोषणा करेंगे, ये दिखाएंगे कि बहुत जल्दबाजी है, आपके पास पढ़ने को टाइम ही नहीं रहेगा। अरे मैं कहता हूँ 4 महीने भी बहुत है कांस्टेबल जैसी नौकरी निकालने के लिए। अगर आप 4 से 5 महीने आराम से पढ़ोगे तो आप आराम से इस नौकरी के लिए आराम से बहुत सफिशिएंट टाइम है। और आप कह रहे हैं कि 90% बच्चे, मतलब शिक्षक ऐसे डरवाते हैं ना बच्चों को कि उन्हें ये लगता है कि हाँ अब लेना ही चाहिए और इन्हीं का कोर्स लेना चाहिए। अच्छा, मैं ये भी बताऊंगा किस बच्चे को कोर्स लेना चाहिए, किस बच्चे को कोर्स नहीं लेना चाहिए। सोशल मीडिया एक अलग ही वो चीज देखो। हाँ, यहाँ पर लिखवा भी रखा है, सॉरी मैंने, कि यहाँ पर पहले हर महीने इनकी एक नई किताब भी आ जाती है। आप एक किताब पढ़ नहीं पाएंगे, आपके सामने दूसरी किताब तत्काल खड़ी है भैया। अरे कितनी किताबें पढ़ोगे, कितने बैच खरीदोगे, क्या क्या करोगे, तभी ऐसे घूमते हो। देखो कोर्स किस बच्चे को लेना चाहिए, पहले उस चीज को देख लो। आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, पहले अपने आप को आंको, खुद बैठो, अपने आप को आंको। यदि आपने अभी 12th पास की है तो आप थोड़ा रुकें, थोड़ा आप रुकें। मैं पहले उन बच्चों से बोल रहा हूं अपनी वर्तमान स्थिति आंकने के लिए जिनको 12th पास किए हुए 2 से 3 महीने हो चुके हैं। अगर 2 से 3 महीने, 2 से 3 साल हो चुके हैं। यदि आप 2 से 3 साल हो गए हैं और आपने अभी तक अपने आप में कोई सुधार नहीं कर पाया है तो दोस्त आपकी गंभीर स्थिति है, आपको सुधार की सख्त आवश्यकता है। आप कोर्स ले सकते हैं और किसी भी टीचर का फाउंडेशन कोर्स लीजिए, मेरी ये आपको पर्सनल सलाह है। देखो कोर्स उस बच्चे को लेना है जिसने 12वीं पास की हो अभी हाल फिलहाल में, या जिसकी तैयारी कमजोर हो या तैयारी ही ना हो। वो बच्चा कोर्स खरीद सकता है और बेसिक कंप्लीट करने के लिए हमेशा फाउंडेशन बैच को खरीदे जिसमें उसका बेसिक भी क्लियर हो। ऐसा नहीं कि 3 महीने में हम सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, नहीं भैया। मैथ, रीजनिंग, मैथ जैसे सब्जेक्ट को और जीएस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कम से कम 6 से 7 महीने चाहिए। मैंने ये 4-5 महीने उन बच्चों के लिए बोला है जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है या स्टेबल रहा है। अब वो बच्चे जिनका स्टेबल ही नहीं है, सोचो जो बच्चा 12वीं पास किए हुए 2 से 3 साल हो गए और उसने सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाया अभी तक, क्या वो बच्चा आगे 6 महीने में नौकरी ले पाएगा? जब उसने 2-3 साल में सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया, कैसे वो सिलेबस कंप्लीट करेगा 6 महीने में, और कैसे उसको रिवाइज करेगा, कैसे प्रैक्टिस करेगा? तो यहाँ पर उस बच्चे को दिक्कत है। अच्छा, थोड़ा उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जो अनुभवी हैं, जिनने पहले से परीक्षा दे रखी है, दे चुके हैं और मेरे पास उनके मौजूदा नोट्स भी हैं। जैसे आपने जहाँ से पढ़ा है, आपने प्रॉपर नोट्स बनाए, पढ़ा लिखा है, नोट्स आपके पास हैं, तो क्या आपको कोर्स लेना चाहिए? मैं कहता हूँ बिल्कुल भी मत लो। उन्हीं नोट्स को रिवाइज करो, अपनी गलतियों को देखो, हमने कहाँ गलती की थी पहले, अब उन्हीं गलतियों के ऊपर सुधार करके उनके ऊपर काम करो। आपको नए कोर्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको उस भीड़ में ही नहीं दौड़ना है जिसमें लगभग पहले से ही 10 से 15 लाख बच्चे दौड़ रहे हैं। आपको उस भीड़ में दौड़ना है। जैसे अभी आप 32,000 वाली भर्ती देने गए थे ना, तो उस भीड़ में कितने बच्चे दौड़ रहे हैं? आप सोचिए, यदि आपके नंबर 210 भी आए हैं, 210 नंबर, तो 210 नंबर भी लगभग कितने के आए होंगे? लगभग यहाँ पर 1 लाख से 2 लाख बच्चों के आए होंगे। 200, अगर 2 लाख भी मान ले, चलो 5 लाख मान ले रहे हैं, तो आप इन 5 लाख बच्चों के सोचो, फॉर्म डाले जाएंगे कितने? इस बार शायद 28 से 30 लाख के समथिंग में फॉर्म गए थे, तो कहाँ 30 लाख और कहाँ 5 लाख? आप इन 30 लाख बच्चों के साथ क्यों चल रहे हो? आपका जो कॉम्पिटिटर 5 लाख में बैठा है, इसके बीच चलो ना। तो यहाँ तो भूल जाओ कि हमें यहाँ रहना है।
कोर्स के साथ में फिर से बेसिक पढ़ाया जाएगा। क्या करोगे बेसिक पढ़ के? जब तुम एडवांस को सॉल्व कर लेते हो तो बेसिक पढ़ के क्या करोगे? टाइम पास करोगे क्या अपना? और टाइम पास इस कंपटीशन में कभी मत करना, भूल कर भी मत करना, ठीक है। बाकी देखिए भर्ती आपकी जो आने वाली है वो बहुत जल्द आने वाली है। इस समय सॉरी माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ इशू रहा होगा। थोड़ा और जल्दी हम आपको बता देते हैं जो चीज़ें हमें आपके साथ में साझा करनी है। आपकी भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। हाँ इतनी चीज़ें बहुत है, आगे कुछ मुझे लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए आपको बता दूं आपकी लगभग 7,000 यूपीएसआई के पास आ सकते हैं, संभावित हैं। 40,000 आपके पास कांस्टेबल के आ सकते हैं, ये भी संभावित हैं। 30,000 प्लस वैकेंसी आपकी होमगार्ड की भी आएगी और अन्य में 5,000 प्लस पद भी आएंगे। और यूपी में अभी 2 से 2.5 लाख वैकेंसी कंप्लीट उन्हें करवानी है, जो कि बहुत जल्द कंप्लीट होगी, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार। मिलेंगे एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोग कहाँ से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं कहाँ से। और हम मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।